हेलो बच्चों। इसमें लिखा है अ हैवी पार्टिकल इज टाइड टू एंड ए ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, इट्स अदर एंड ओ इज फिक्स्ड, इट रिवॉल्व्स इन अ कोनिकल पेंडुलम विथ स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। देन ठीक है, पीरियड, टेंशन, वेलोसिटी, ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, कि मान लेते हैं ये यहां कहीं पे है ऐसा। ये सस्पेंशन पॉइंट है जो कि ओ दिया गया है, और एंगल विद द वर्टिकल इसका दिया गया है 60 डिग्री। ये एंगल है हम लोगों के पास 60 डिग्री। क्लियर है बताइए। तो अभी अगर हम लोग इसका यहां से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पे नीचे दिखाई देगा एक फोर्स mg। क्लियर है। mg इस तरफ में होगा। टेंशन T अगर हम लोग चेक करेंगे तो टेंशन T इस तरफ में होगा। क्लियर। अब यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम में घूम रहा है, तो टेंशन का एक जो कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ में, जिसको हम लोग लिखेंगे T cos 60, ये mg को बैलेंस करेगा, और ये जो T sin 60 हम लोगों के पास होगा, ये हमें सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है क्या। तो यहां से अगर हम लोग लिखते हैं तो T cos 60 इज इक्वल्स टू mg, और cos 60 होता है 1/2, तो T बराबर हमारे पास आ गया 2mg। क्लियर बताइए। तो पहला ऑप्शन मिला। तो जैसे इसमें बी ऑप्शन में लिखा है द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल ऑफ इट्स वेट, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोगों को मिल रहा है T sin 60, तो T साइन 60 इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, टी की जगह चलिए मैं 2mg रख देता हूं। साइन 60 एम। अच्छा, आर की जगह ये एल दिया हुआ था, तो क्या जो इसकी रेडियस हम लोगों को मिलेगी सर्कल की, क्या दिख रहा है वो एल साइन 60 होगी इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से साइन 60 से साइन 60 तो कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो यार है 2 इंटू 9.8। क्लियर है। 9.8 क्यों ले लिया सर, अब की बार 10 क्यों ले लिया, क्योंकि जो एल हम लोगों को दिया हुआ है ना, ये 1.6 इससे डायरेक्टली डिविजिबल है। क्लियर। तो अब चलिए यहां से अगर हम लोग बात करते हैं ओमेगा की, तो ओमेगा हम लोगों के पास आ जाएगा, ध्यान से सुनिए। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास यहां से आ गया 19.6 अपॉन 1.6। क्लियर है। तो 19.6 अपॉन 1.6 एक बार हम लोग जरा कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो 19.6 अपॉन 1.6, तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 12.25। क्लियर। या एक काम करो, इसको ऐसा ही पड़ा रहने दो अभी आगे, है ना। आगे हम लोग और चेक करते हैं इसमें कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, ध्यान से देख लीजिएगा। 2g l, हाँ बराबर है, ये इसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। अब जैसे इसमें लिखा है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ये दोनों हटा देते हैं। हाँ देखो सही बन गया, देखो ये अब सही हो गया। ओमेगा इज इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट ऑफ 196 अपॉन 16। ये बटा हम लोगों के पास आ गया 14/4, जिसको हम लोग यहां से लिख सकते थे 7/2। अब बढ़िया लगा। क्लियर है। अच्छा, टाइम पीरियड हम लोगों को मिलेगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की जगह हमारे पास यहां से आ रहा है 7/2। कितना आ रहा है ओमेगा की जगह पे 7/2, तो यहां से 7/2, तो फाइनली हम लोगों को यहां से मिलता है 4 पाई बाई 7। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज 4 पाई बाई 7, ये हम लोगों को दिया है फर्स्ट ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमको ओमेगा पता चल गया था, तो v बराबर हम लिख सकते हैं आर ओमेगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूं, तो v बराबर हम लोग लिख सकते थे आर ओमेगा, और r बराबर था l साइन 60। दिख रहा था नहीं, l साइन 60 लिखा था हम लोगों ने। इट इज √3/2, और ओमेगा बराबर हमारे पास था 7/2, और एल की जगह था 1.6। कितना था 1.6/4 इंटू 7√3। तो 1.6/4 इंटू 7√3, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर में ऑप्शन देखिए √3 के टर्म्स में दिया है, तो √3 को मैं पढ़ा रहने देता हूं, बाकी सॉल्व कर लेता हूं। हाँ √3 के टर्म्स में है, तो 16 इंटू, मतलब ये हम लोगों के पास आ रहा है 1.6, इसको ऐसे थोड़ा बहुत सिंपली, ठीक है चलो मल्टीप्लाई कर लो 7 दिस डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ रहा है 2.8, बिल्कुल आ रहा है ये, या 2.8 √3 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट हो गया, थर्ड वाला भी।
फोर्थ वाले में लिखा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं और आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बराबर। तो जो मन करे वो आप लिख लीजिए। चलिए देखते हैं यहां से हम लोग आ रहा है क्या ये। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी, इसको हम लोग लिख देते हैं वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? तो वी स्क्वायर हमारे पास हो गया किसका, 2.8 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और आर की जगह हमारे पास आ रहा था एल, ये आ रहा था ना आर की जगह एल साइन 60, मतलब √3/2। तो ये हम लोगों के पास आता है 2.8 का भी स्क्वायर कर लो, तो 2.8 का अगर हम स्क्वायर करें तो 2.8 इंटू 2.8 ये हम लोगों के पास आ गया, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ रहा है 15.68। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1.6 से, तो ये आ रहा है 9.8। 9.8 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। √3 कैसा है, इससे इसको एक एक वाला 3 हटा दिया। क्लियर है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे जरा चेक करें तो हम लोगों को शायद चारों ऑप्शन करेक्ट दिख गया। यस, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।